नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग लगाना सीखेंगे। अगर भाग लगाना नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आप भाग लगाना बिल्कुल आसानी से सीख जाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ 16 से भाग देना है 86 और 88 को। तो यहाँ पर हम लोग पूरा भाग नहीं देंगे 86 और 88 को। यहाँ पर सबसे पहले हम एक अंक को क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 को क्या किया, ले लिया। आप देखेंगे ये अंक जिससे हम भाग करने जा रहे हैं 16 से, उससे ये अंक छोटा है या बड़ा। तो उससे अंक ये छोटा है तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक अंक को और ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अंक और ले लिया। तो अब ये संख्या 16 से बड़ी हो चुकी है। तो अब इसमें भाग क्या है, आसानी से चली जाएगी। तो करना क्या है आपको, अब आपको 16 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 86 आ जाए या 86 से कम रह जाए, 86 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, इधर 16 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाएं 48, 16 तियाएं 48, 16 चक्कू 64, 16 पंचे 80, 16 छंग 96। यानी कि यहाँ पर 96 क्या हो रहा है, हमारा 86 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग इसको तो नहीं ले सकते हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम 80 को ले सकते हैं, क्योंकि 80 क्या है, हमारा 86 से छोटा है। तो ये कितनी बार मैंने लिया है, 1 2 3 4 5 बार। यानी कि जो 80 है हमारा, वो 5 बार में 86 से छोटा है। तो हम इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं। क्योंकि हम 6 बार में 96 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 86 से क्या है, बड़ा है। तो इसको नहीं लेंगे, हम 5 बार में क्या करेंगे, 80 को ले लेंगे। तो करना क्या है, आप जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। कितनी बार मैंने पढ़ा, 5 बार। तो 5 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। जो 5 बार में हमारा ये 80 आया है, इस 80 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 86 के नीचे। अब करना क्या है आपको, माइनस। तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है 86 में से 80 माइनस। तो माइनस कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम जो आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं उस ट्रिक से बहुत ही आसानी से हम माइनस कर सकते हैं। तो करना क्या है, जो आपको ये 6 ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको सबसे पहले उतनी लाइनें खींचना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लाइनें मतलब खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मैंने 6 लाइनें क्या किया, खींच लिया। अब आपको देखना है जो 6 के नीचे संख्या लिखी है वो कितनी है, 0 है। तो हमें यानी कि 6 लाइनों में से 0 लाइनें माइनस करना है। जब आप 6 लाइनों में से मतलब कोई भी लाइन नहीं काटोगे तो आपके पास पूरी लाइन बचेगी ना। तो हमारे पास पूरी लाइन बच गई है 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 को क्या करते हैं, इस प्रकार यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो मैंने 6 को क्या किया, लिख दिया। अब आपको 8 में से 8 माइनस करना है। यानी कि यहाँ पर 8 में से जब 8 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपकी ऊपर और नीचे सेम संख्या होती है, जब आप उसको माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है। और यहाँ 6 में से 0 जब माइनस करोगे आप, तो आपका 6 ही बचेगा। क्योंकि कोई भी संख्या 0 से अगर माइनस करते हो तो वही आपकी संख्या आती है, इसलिए यहाँ पर 6 आ गया। तो करना क्या है, ये अब 6 है हमारा छोटा 16 से, तो इसमें भाग नहीं जा पाएगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक संख्या को क्या करेंगे, इधर हम लोग नीचे उतार देंगे। तो मैंने नीचे क्या किया, उतार दिया। अब संख्या हमारी क्या है, 16 से बड़ी हो चुकी है। तो अब इसमें आसानी से भाग चली जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको 16 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि ये 68 आ जाए या 68 से कम रह जाए, 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर 16 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 16 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चक्कू 64, 16 पंचे 80। यानी कि 5 बार में 80 क्या हो रहा है हमारा,
68 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम 5 बार में 80 को तो नहीं ले सकते, मगर हम लोग यहाँ पर 4 बार में 64 को ले सकते हैं, क्योंकि 64 हमारा क्या है 68 से छोटा है, तो इसको ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप जितनी बार 16 का पहाड़ा पढ़े हैं उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने कितनी बार 16 का पहाड़ा पढ़ा है, 4 बार, तो 4 को सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ लिख लेना है। जो 4 बार में ये 64 आया है, इस 64 को आपको करना क्या है, आपको 68 के नीचे आपको लिख देना है। अब आपको करना है माइनस, यानी कि 68 में से आपको 64 माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस कैसे करोगे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उस प्रकार आप माइनस कर लेना, बहुत ही आसान तरीका है। तो आप करना क्या है, सबसे पहले आपको 8 में से 4 माइनस करना है। जो आपकी ये ऊपर वाली संख्या 8 दिखाई दे रही है, सबसे पहले आपको उतनी लाइनें खींच लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर मैंने 8 लाइनें क्या किया, खींच लिया। अब आपको देखना है जो 8 के नीचे ये 4 लिखा हुआ है, उतनी आपको करना क्या है, 8 लाइनों में से आपको ये 4 जो दिखाई दे रहे हैं उतनी आपको ये लाइनें काट देना है। तो 1 2 3 4, अब देखेंगे 8 लाइनों में से हमने 4 लाइन काटी है, तो हमारे पास अब कितनी लाइनें बची हुई हैं। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 लाइनें बची हुई हैं। तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको 6 में से 6 माइनस करना है। जब आप 6 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 0। 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपकी कोई भी संख्या ऊपर और नीचे सेम है, उसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया। अब 4 ये क्या है, हमारा 16 से छोटा है, तो इसमें भाग तो नहीं जा पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो अभी एक संख्या बची हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर नीचे क्या किया, उतार लिया। तो अब संख्या जो है हमारी 48 से बड़ी हो चुकी है, मतलब यानी कि 16 से 48 से बड़ा हो चुका है। तो अब इसमें भाग आसानी से चली जाएगी। तो करना क्या है आपको, अब 16 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 48 आ जाए या 48 से कम रह जाए, 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इधर क्या करते हैं, 16 का पहाड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 16 16 16 दूनी 32, 16 48, यानी कि 3 बार में 48 क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ भी 48 है और पहाड़ा में भी 3 बार में 48 आ रहा है, इसके मतलब पूरा पूरा ये कट रहा है। तो करना क्या है, आपने जितनी बार 16 का पहाड़ा पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, 3 बार, तो 3 को यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। अब जो ये 3 बार में 48 आया है, इस 48 को हम लोग क्या करेंगे, 48 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, आपको माइनस करना है, यानी कि आपको 48 में से 48 कर देना है माइनस। तो यहाँ पर जब आप 8 में से सबसे पहले 8 माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर भी 4 में से 4 माइनस करोगे तो भी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपकी कोई भी संख्या ऊपर नीचे सेम होती है अगर, तो उसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो ये भाग जो हमारी थी वो कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अगर ये भाग आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।